हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2022 और 29 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 28 जुलाई। तो प्रकृति की रक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 28 तारीख को आपका दो इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, एक आपका विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और दूसरा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। तो राजस्थान में भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा। अब राजस्थान में इसे किया जाएगा, तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। उसके बाद राजस्थान सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करेगी। उसके बाद झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बना है। उसके बाद अडानी ग्रुप ने भारत का पहला पवन अवर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में चालू किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? हाल ही में बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मास्टर कार्ड। तो पेटीएम की जगह मास्टर कार्ड को बीसीसीआई का नया टाइटल स्पॉन्सर नियुक्त किया गया है। अब बात बीसीसीआई की है, तो बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ? तो बीसीसीआई का स्थापना आपका 1928 में होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बीसीसीआई का हेड क्वार्टर मुंबई में है। उसके बाद वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली हैं। और सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी जय शाह है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? हाल ही में बजराम बेगज ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल्बानिया। तो बजराम बेगज ने अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब इन्होंने अल्बानिया की राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की है। तो अल्बानिया की राजधानी कहाँ है? तो अल्बानिया की राजधानी आपका तिराना है। वर्तमान में अल्बानिया के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आपका अल्बानिया के राष्ट्रपति बजराम बेगज हैं, जो हाल ही में शपथ ग्रहण किए हैं। उसके बाद अल्बानिया की करेंसी क्या है? तो अल्बानिया की करेंसी आपका अल्बेनियन लेक है। अब चलिए कुछ और वर्तमान में हुए चुनाव के बारे में हम देखते हैं। शेख मोहम्मद शबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद गुस्ताओ पेट्रो ने कोलंबिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। उसके बाद
एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद जोस रामोस होर्ता पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस। तो रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का फैसला किया है। अब रूस ने इसका फैसला किया है, तो रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी आपका मॉस्को है। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री आपका मिखाइल मिशुस्तिन है। और रूस की करेंसी क्या है? तो रूस की करेंसी आपका रशियन रूबल है। रूस की करेंसी क्या है? रूस की करेंसी रशियन रूबल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस देश के सेना को नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन मिला है? हाल ही में किस देश के सेना को नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। तो भारत को नया स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होगी? हाल ही में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक कौन होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल की ध्वजवाहक पीवी सिंधु होगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में किस राज्य ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा ने उत्तर पूर्व अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब त्रिपुरा ने किया है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी आपका अगरतला है। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं। चलिए अब त्रिपुरा से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की है। उसके बाद त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। उसके बाद त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका ओरंग राष्ट्रीय उद्यान ने IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्बानंद सोनोवाल। तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7.4। तो आपका IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 44वां चेस ओलंपिक कहाँ शुरू हो रहा है। हाल ही में 44वां चेस ओलंपिक कहाँ शुरू हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में 44वां चेस ओलंपिक शुरू हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने रामसर स्थलों को नामित किया है। हाल ही में भारत ने कितने रामसर स्थलों को नामित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5। तो आपका भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए रामसर स्थलों को नामित किया है, जिनमें तमिलनाडु में 3 कारिकिली पक्षी अभयारण्य, पलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पचवरम मैंग्रोव मिजोरम में एक, पाला आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में एक शाक्य सागर, जिससे अब देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। पहले इसकी संख्या कितनी थी। पहले इसकी संख्या 49 थी, अब इनकी संख्या 54 हो गई है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सुषुवन बंदोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित सुषुवन बंदोपाध्याय का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर। तो आपका पद्मश्री से सम्मानित सुषुवन बंदोपाध्याय का निधन हुआ है, वे एक डॉक्टर थे। इन्हें 1 रुपया का डॉक्टर भी कहा जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि 1 रुपया की डॉक्टर कहे जाने वाले सुषुवन बंदोपाध्याय का निधन हुआ है, जो एक डॉक्टर थे। ये पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। अगला प्रश्न है, 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। तो 2025 में ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अब आपका ICC का यहाँ पे बात हो रहा है। तो ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका स्थापना कब होता है। तो ICC का स्थापना 1909 में होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो ICC का हेड क्वार्टर दुबई में है। वर्तमान में इसके CEO कौन है। तो वर्तमान में ICC के CEO जियो एलार्डिस हैं। और चेयरमैन कौन है। तो ICC के चेयरमैन ग्रेट वारकले हैं। चेयरमैन कौन है। चेयरमैन आपका ग्रेट वारकले हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। तो बहुत सारे बच्चे ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया था कि हाल ही में अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। हाल ही में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो यह आपका HW का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे।
तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।